मुज़म्मिल साहब, सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का इजलास हुआ है और गिरफ्तार मुलजिम को 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश ना करने पर नया निज़ाम लाने का फैसला किया गया है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, टेक्निकली उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है मिसिंग पर्सनस का ना, यस, इसमें दो राय हैं। एक राय है कि बंदा मिसिंग नहीं होता तो मिसिंग करार दे दिया जाता है, और या खुद कहीं चला जाता है, और एक राय है कि मिसिंग है और रियासत बताती नहीं है। ठीक है ना, दोनों सूरतों में ये अच्छी बात है कि आज जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथ तमाम चीफ जस्टिस हैं, और उसमें आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, शरई अदालत के चीफ जस्टिस, चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, सब ने इकट्ठे बैठकर इसके ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कि ये एक मसला है जिसको अदलिया से निपटना है। Which is very prominent. हम इसको देखते हैं कि इसको पॉजिटिवली देखते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया ने इसको अपना एजेंडा नंबर 1 रखा, और एलामिया में भी सबसे ऊपर इसका जिक्र है। इसकी सेंसिटिविटी को पाकिस्तान की अदलिया ने समझा और इसके ऊपर आज सारे चीज़। अब उन्होंने ये कहा है कि मुलजिम को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना करने पर नया मैकेनिज्म लाने का फैसला किया गया। अभी उस मैकेनिज्म के बाकी तफसीलात सामने नहीं आई कि अगर 24 घंटे में पेश नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा। लेकिन टेक्निकली पाकिस्तान में कानून ये है कि आपने गिरफ्तारी डालकर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना है। मसला तो ये है कि गिरफ्तारी डाली ही नहीं जाती ना, तो फिर 24 घंटे की टाइमलाइन कैसे शुरू होगी? वो तो बिल्कुल ही अप्लाई नहीं होता। असल मसला तो ये है कि हमारी पुलिस भी लोगों को थानों में 4-4 दिन वैसे ही बिठाई रखती है, गिरफ्तारी नहीं डालते। अक्सर अदालतों के बैलेफ भी जाके लोगों को बरामद करते हैं। मेरा मतलब है ज़्यादा ऊपर बात नहीं कर रहा। FIA, पुलिस, जो हमारे तफ्तीशी इदारे हैं, एंटी करप्शन, ये भी तो लोगों को बगैर गिरफ्तारी के बिठाई रखते हैं। पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। अब टेक्निकल बात है कि मेरा मतलब है हम चलो जी वो बड़ी ऊपर बात नहीं करते, वहाँ हमारे भी पर जलते हैं ऊपर बात करते हुए। आप समझ गई, आप बहुत समझदार हैं, आप समझ गए, ठीक है ना। लेकिन टेक्निकल बात तो ये है कि हमारे तो थानों में भी मिसिंग पर्सन है जी। बंदे ने बिठा लेंदे ने, गिरफ्तारी नहीं पाते। गिरफ्तारी डलवाने के लिए भी सिफारिश करनी पड़ती है कि अच्छा जी गिरफ्तारी डाल दें ताकि पेश करके फिर रिमांड का एक सिस्टम है। तो अब ये देखने की बात है कि गिरफ्तार मुलजिम कब हुआ, उसकी गिरफ्तारी डाली गई नहीं डाली गई, बगैर गिरफ्तारी के जो लोगों को बिठाए रखा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो है, इस पर पाकिस्तान के जो अदलिया के ज़िम्मेदारान हैं वो आज बैठकर गौर कर रहे थे, तो अच्छी बात है। और अगर वो कोई इदारा जाती लाहेमल बनाते हैं, कोई इस पर पॉलिसी दरामद करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इदारा जाती रद्द-ए-अमल पर इत्तफाक किया गया। तो अब इदारा जाती रद्द-ए-अमल क्या होगा? मतलब जुडिशरी बतौर इंस्टीट्यूशन कोई रद्द-ए-अमल देगी या क्या होगा? मैं इस पर अभी कबल अज़ वक्त कोई क़यास-ए-राई नहीं करना चाहता। जबरी गुमशुदगियां एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान उसके ऊपर है सिस्टम का। वो हम देखते हैं कि अब आज जब चीफ जस्टिस की सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का 56वां इजलास है, उन्होंने कहा ज़िली अदलिया में इस्लाहात के लिए 30 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत है। अब जो ज़िली अदलिया है पाकिस्तान की, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक अदलिया है। वो एक तो वो अदलिया लगती कम है। आप ज़िली अदालतों में चले जाएं, वो मीना बाज़ार ज़्यादा लगते हैं, वो मछली मंडी ज़्यादा लगते हैं। उनमें अदालतों का डेकोरम ही नहीं है। वो अंदर ही वकला ने अपने चैम्बर बना लिए हैं, अंदर ही फ़ोटोकॉपी वाला है, अंदर ही है। वो एक बाज़ार का सा समा है, वो कोर्ट का समा नहीं है। दुनिया की किसी अदालत में ऐसे नहीं। जो लोग जाते हैं उनको जो जाते हैं, और वो आपको पता है अब तो हमारी अदालतों में फ्रीकैन रोज़ वरांडों में लड़े होते हैं, कोई सिक्योरिटी का कत्ल हो जाते हैं। तो हमारी जो कोर्ट है उसमें, लेकिन उन्होंने कहा था अदालती निज़ाम में AI को लेकर आएँ और तमाम ज़िली अदालतों में E-फाइलिंग का आगाज़ करें। अब ये जब आप कह रहे हैं ना तमाम अदालतों में E-फाइलिंग का निज़ाम लाएँ, इसका मतलब है अभी तक E-फाइलिंग नहीं है। अभी तक जो है वो जाओ डायरी से अपना नंबर लगा लो, वो रजिस्टर में नोट करता होगा आपकी पंडलैंड नंबर 36/35 2025 और वो रजिस्टर में लिखी जाती हो। अभी E-फाइलिंग, कंप्यूटर फाइलिंग नहीं है। तो मेरा मतलब ये भी बड़े अफसोस की बात है। आप जज अदलिया की मराहत देखें और आम आदमी की E-फाइलिंग नहीं है, E-डिसीजन नहीं है, कुछ नहीं है। हाई कोर्ट्स की हद तक काफ़ी हद तक मौजूद है, लेकिन हाई कोर्ट्स में भी अभी जो है वो सिस्टम है।
तो सिंध हाई कोर्ट के ई फाइलिंग सिस्टम को उन्होंने बड़ा सराहा है कि अच्छी बात है अगर सिंध हाई कोर्ट ने अगर उनके भी हाई कोर्ट की सतह तक ई फाइलिंग है, नीचे जिली अदालतों में नहीं है। इसका मतलब बाकी हाई कोर्ट्स में भी अभी ई फाइलिंग नहीं है। ख़वातीन और ख़ानदानी सहूलत मराकज़ के क़याम के लिए मंजूरी दी गई कि ठीक है जी, डे केयर सेंटर होना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फंड के तहत 2 अरब 38 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए। 58 करोड़ के फंड और अदालतों की सोलराइजेशन के लिए सूबाई हुकूमतों से अज़ाफ़ी फंड लेने की हिदायत भी जारी की गई। वैसे तो मैं ज़ाती तौर पर इस बात के हक़ में हूँ कि पाकिस्तान में जितनी लिटिगेशन पेंडिंग है, ये अदालतें दिन रात काम करें, तो भी दिन में और जज और रात को। इनको तो हंगामी बुनियादों पर सोलराइजेशन की बजाय नए जज भर्ती करने चाहिए। लोगों के मुकदमा 10-10 साल, 6-6 साल, 5-5 साल चलते रहते हैं। लोगों के वो कहते हैं दादा मुकदमा करे, पोते को इंसाफ मिलने वाली बात है। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये कोई इतनी पॉजिटिव बात नहीं है।